अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम सलाम का कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। रेडीमेड स्टाइल में अगर आप कमीज़ कटिंग करना चाहते हैं, कुर्ता कटिंग करना चाहते हैं मीडियम साइज़ में, आज मुकम्मल साइज़ जो है आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ख्याल से देखिएगा कि मीडियम साइज़ में लेंथ कितनी होती है, तीरा कितना होता है, आर्म होल कितना रखना होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मीडियम साइज़ की हैं। इसके लिए लेंथ जो है वो आपने तैयार लेंथ जो है वो 38 इंच की होती है। बाज़ लोग जो है वो 37 भी पसंद कर लेते हैं, लेकिन ये मोस्टली जो होती है रेडीमेड में अगर आप कुर्ता लें तो वो 38 का ही होता है। ठीक है जी, सबसे पहले हम इसकी लेंथ देखते हैं। लेंथ आपने इस तरह से चेक करनी है कि ऊपर से 1 इंच का मार्जिन आपने छोड़ देना है और इसके बाद आप नीचे वाली साइड पे आ जाएं। 38 पे आके अगर रेडीमेड स्टाइल में करना है कुर्ता आपने स्टिच भी, तो उसके अंदर वाली साइड पे आपको पट्टी जो है वो अलहदा से लगानी पड़ेगी। कपड़े को आपने फोल्ड नहीं करना है, अलहदा पट्टी लगानी है, तो ही वो रेडीमेड स्टाइल का कुर्ता लगेगा। तो 38 से हाफ इंच आगे मैंने रखा है, हाफ इंच सिलाई चली जाएगी और 38 हमारी लेंथ जो है वो पूरी हो जाएगी। अब आ जाते हैं इसकी चौड़ाई की तरफ। ये दोनों ही पीसीज हैं और इनको मैंने इस तरह से ये देखें डबल किया हुआ है। ठीक है, अब इसका घेरा देख लेते हैं। मीडियम साइज़ का जो कुर्ता रेडीमेड स्टाइल में आप लेती हैं वो या 22 इंच उसकी चौड़ाई होती है घेरे की, या 23 इंच होती है। दोनों ही आपके लिए ऑप्शन है। बाज़ लोग ज़्यादा खुला पसंद करते हैं तो वो 23 होता है, बाज़ लोग जो है वो नॉर्मल खुला पसंद करते हैं तो वो 22 भी होता है। तो 22 का जो होता है वो 11.5 और 11 22। तो 22 इंच जो होता है ये डबल कपड़ा है, तो 11 इंच पे रखूँगी तो ये 22 हो जाएगा। तो यहाँ मैं एक निशान जो है वो लगा लूँगी। पहले निशान लगाने के बाद इसके आगे हम 1 इंच का निशान और लगाएंगे। ये हमारा आ जाएगा फोल्डिंग का हिस्सा। ये नीचे से हो गया। अब हम ऊपर वाली साइड पे आते हैं। ऊपर वाली साइड पे हमने ऊपर से तीरे का निशान लगाना है। तीरे का निशान जो है जी वो मैं 8 इंच पे लगाऊंगी। उसी के अंदर ही हमारी फोल्डिंग भी जाएगी, मार्जिन भी इसी में ही होगा। और ये 8 इंच पे एक निशान जो है वो मैं लगा दूंगी तीरे का। इसके बाद आ जाती है लंबाई। लंबाई में जो है वो इसकी तकरीबन 8.5 इंच की लूँगी। 8.25 इंच ले लें, 8.5 इंच, 8.25 इंच ले लेते हैं। 8 से ये 8 है और 8 से मैंने 2 पॉइंट ऊपर लिया है यहाँ तक। ठीक है जी, क्योंकि ऊपर से यहाँ से हमारी तिरछी जो है वो हाफ इंच की कटिंग भी चली जाएगी, इसीलिए मैंने ये जो है ये इतना सा जो हाफ इंच का मार्जिन है वो यहाँ ज़्यादा लिया है, वरना जी 8 इंच पे भी काफ़ी होता है। ठीक हो गया। अब इसको हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे बिल्कुल सीधी। ये हो गया। अब हम लगाएंगे इसका चेस्ट का साइज़। इसका चेस्ट जो होता है वो तकरीबन 21 इंच भी होता है और 20 इंच भी होता है। ये भी ऑप्शनल है। जिस तरह से घेरा ऑप्शनल होता है, इस तरह से चेस्ट का साइज़ भी ऑप्शनल होता है। बाज़ लोग जो हैं वो 21 इंच पहनते हैं, बाज़ लोग जो है वो 22 इंच का पहनते हैं। तो 10.5 इंच पे मैंने रखा है, तो 21 इंच पे इसको लेके आऊँगी मैं। तो ये हो जाएगी इसकी सिलाई। यहाँ इसकी सिलाई आ जाएगी। सिलाई आने के बाद आपने जो है वो तकरीबन 1.5 इंच का या 2 इंच का, जो भी आपने, 1.5 इंच का ही ले लेते हैं। 1.5 इंच का मार्जिन हम छोड़ेंगे जो कपड़ा हम कमीज़ के अंदर छोड़ते हैं। ठीक हो गया। ये हो गई इसकी ट्रेसिंग। मैं लंबी लाइनें जो हैं वो नहीं खींचूंगी ताकि ड्रेस जो है वो ख़राब नहीं हो। समझाने वाली बात थी वो मैंने समझा दी है कि तीरा कितना रखना है, लंबाई कितनी रखनी है, चेस्ट का साइज़ क्या रखना है। अब आपने यहाँ से जो है इसको शेप दे देना है। ये ठीक हो गया। ये शेप दे दिया है और कटिंग हम करेंगे यहाँ से। ये है हमारी सिलाई। अब कटिंग करनी है हमने। अब लगाना है यहाँ से साइड की सिलाई का निशान। साइड की सिलाई का निशान आपने सबसे पहले लगाना है, उसके बाद फिर हम कमर और हिप का निशान लगाएंगे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि साइड की सिलाई आप कितनी लंबी लेंगी मीडियम साइज़ में। जहाँ से हमने सिलाई लगानी है मैंने इंची टेप को वहाँ से रखा है, यहाँ से नहीं रखना है, वहाँ से आपने इंची टेप को रखना है। 13 इंच के ऊपर आपने निशान लगा लेना है। इस तरह से एक छोटा सा 13 इंच के ऊपर निशान लगा लेंगे। तो इससे आपको ये समझ आ गई कि ये वाला जो है ये हमारा हिप का एरिया है। ये बिल्कुल मैंने स्ट्रेट ही इसको लाइन लगाई। अब हम हिप वाले एरिया से हिप की जो है वो चौड़ाई नाप लेते हैं। 22 इंच जो है वो इसका हिप का साइज़ है। 22 इंच के हिसाब से हम 11 इंच रखेंगे, क्योंकि ये डबल कपड़ा है। तो जब ये खोलेंगे तो ये 22 इंच हो जाएगा। 11 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी यहाँ, और 11 के बाद 1.5 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लेना है उसका निशान लगाएंगे यहाँ। तो ये हो गया हमारा ये वाला हिस्सा क्लियर। ठीक हो गया। अब नीचे हमने निशान जो है वो पहले से ही लगाया है जितना हमें घेरा चाहिए है। अब ये वाली लाइन को हम ये वाली लाइन के साथ जो है वो इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट खींच लेंगे। ठीक है।
अब हमने थोड़ा सा कमर का भी आइडिया लगाना है, ताकि हम हल्का सा कमर के ऊपर मामूली सा हमने खम देना है, ज़्यादा नहीं देना है। कमर जो है वो मैं 20 रखूँगी, क्योंकि नीचे से भी 21 है, ऊपर से तकरीबन सीधा सीधा ही आएगा। तो 20 रखने के बाद 1.5 इंच का आगे जो है वो मैं गैप लूँगी। तो इसकी जो कटिंग है वो यहाँ से होगी, ये देखें। और ये वाला इसका एरिया आ रहा है, तो ये आएगी इस तरह से, ये आ गया इसका हिप का एरिया। तो ये आपकी कटिंग का निशान लग गया है, और इजी से आप जो है इस तरह से रेडीमेड स्टाइल की कुर्ती जो है वो कटिंग कर सकेंगे। यहाँ तक आपने बिल्कुल सीधे लेके आना है। फिर यहाँ से अपनी कैंची का अपने रुख जो है वो थोड़ा सा चेंज करना है, और ज़्यादा खम नहीं देना है, इसको हल्का सा यूं ही ले जाएंगे। जिस तरह से हमने कॉर्नर बनाया है उस तरह से, ज़्यादा कॉर्नर से नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, अब ऊपर वाली साइड पे आ जाते हैं। ऊपर वाली साइड से आपने 1/2 इंच का मार्जिन इस तरह से रखना है, और इसको यहाँ तक कटिंग करना है। सिर्फ जहाँ तक आपके गले की चौड़ाई आती है वो वाला एरिया आप कटिंग नहीं करेंगी, साइड से करेंगी। रेडीमेड स्टाइल में कटिंग जो है वो इसी तरह से होती है। ये वाला बाद में नेक बन जाएगा, तो ये चीज़ आपकी फिर बिल्कुल उसी स्टाइल में आएगी। तो ये होती है रेडीमेड की कटिंग। यहाँ आप छोटा सा कट लगा लें जहाँ आपने सिलाई लगानी है, और यहाँ आप कट लगा लें जहाँ तक आपने इसको फिनिश करना है सिलाई के बाद। फ्रंट वाली साइड की कटिंग जो है वो भी आप इसी तरह से कर लें। बैक साइड को उठा दिया है मैंने, और फ्रंट की जो कटिंग है वो यहाँ से मैं लेके आऊँगी, और थोड़ी सी डीप जाएगी, और ऊपर से जाके इस तरह से फिर यहाँ फिनिश हो जाएगी। ठीक है जी, फिर इसी के साथ इसकी कटिंग कर देते हैं। और यहाँ कट ज़रूर लगाएंगे कि ये वाला हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है। नॉर्मल साइज़ जो होता है मीडियम में, उसका स्लीव का साइज़ होता है 21 इंच। 21 इंच का हम जो है वो लेंथ पूरा करेंगे, और फ्रंट से हम तकरीबन 1 से 1.25 इंच जो है कपड़ा वो फोल्डिंग का छोड़ देंगे। तकरीबन ये देखें, मैं इतना जो है ये इसका 1.5 इंच जो है ये छोड़ रही हूँ फोल्डिंग का, ये वाला हिस्सा, ताकि कम या ज़्यादा अगर बाद में करना भी पड़े तो हम फ्रंट वाली साइड से वो ईज़िली कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद आ जाएंगे 21 इंच पर। तो ये देखें, ये 21 इंच पर हमारी स्लीव का साइज़ जो है वो पूरा है। इसको यूँ खोल लें। खोलने के बाद ये वाली साइड जो होती है जिधर से हमने कटिंग करनी है, यहाँ पर आपने 4 इंच पे निशान लगाना है एक, ये वाला, और ऊपर से हमारा बिल्कुल पूरा कंप्लीट ही आएगा। तो ये 1 इंच पे मैं तकरीबन इस तरह से निशान लगा रही हूँ। अब ये वाला जो निशान है ये आपने सिर्फ 1/2 इंच जो है ये ऊपर से इस तरह से सीधा रखना है, और फिर इसके बाद आपने यहाँ से इसको बिल्कुल तिरछा जो है वो शेप देना है इस तरह से। ये होती है रेडीमेड स्टाइल की स्लीव की कटिंग। इस तरह से आएगा, ये थोड़ा सा सीधा आएगा, यहाँ पे आके हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। और ये वाला जो हिस्सा होता है ये इनका काफ़ी तिरछा होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम जो है वो फिर कटिंग करेंगे। अब फ्रंट वाली साइड पे निशान लगा लें कि आगे से इसको खुला कितना रखना है। रेडीमेड में क्योंकि ज़्यादातर जो होता है वो स्लीव कुर्ता स्टाइल ही होती है, बहुत ज़्यादा फिटिंग वाली नहीं होती, इसलिए मैं 6 इंच जो है वो निशान लगा रही हूँ। 6 इंच हमें चाहिए है, और उससे फिर 1/2 इंच हम बाहर वाली साइड पे निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद इस निशान को मैं इस निशान के साथ जो है वो आपस में मिला दूँगी। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग हम अब जो है ना वो कटिंग कर लेंगे। यहाँ से इसी तरह से थोड़ा सा सीधा, लेकिन साथ ही टर्न करेंगे। कॉर्नर वाला आपने शेप नहीं देना है। ये देखें, ठीक हो गया जी। ये हो गई हमारी रेडीमेड स्टाइल की स्लीव की भी कटिंग। इस तरह से ट्राई कीजिए अपने ड्रेसेस को, तो इंशाल्लाह आपका ड्रेस जो है वो बिल्कुल कुर्ता जो है ना वो रेडीमेड स्टाइल में ही रेडी होगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।